ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में आपको रोज की तरह बताए जाएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स हमने आपको बताए थे। तो आशीष, कल टाटा मोटर्स बताया गया था, उसमें देखिए किस तरह का उछाल देखने मिला। इनफैक्ट टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों काउंटर्स में अच्छा खासा उछाल देखने मिला कल के ट्रेडिंग सेशन में। ग्रीव्स कॉटन आपको इसी शो में बताया गया था, जहाँ पे काफी बेहतरीन गेंस जो है वो देखे गए। इसके अलावा काफी सारे और स्टॉक्स थे, हालांकि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी जो कल गिरावट वाले बताए गए थे, जैसे कि आरबीएल बैंक। लेकिन कल का दिन इतना अच्छा था ना आशीष कि वो भी पिछले शो से रिकवर हो चुका था और क्या तेजी इस काउंटर में भी देखने मिली। तो दमदार काफी सारे स्टॉक्स आपको बताए गए थे इस शो में। ऑटोमोटिव एक्सेल भी आपको बताया गया था। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इनफैक्ट ना कि सिर्फ कल के बताए हुए स्टॉक्स, अगर आप पिछले पूरे हफ्ते का ट्रेंड भी अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर अनुपमा रसायन, ये स्टॉक मैंने काफी बार बताया और यहाँ पर देखें कल बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और ढेर सारे स्टॉक्स थे। बास्कॉन इंजीनियरिंग आपको बताया था, इंद्रप्रस्थ मेडिकल सर्विसेज ब्रेकआउट से पहले जो हमने ट्रेड लिया था वहाँ पर भी देखे तो 5% की तेजी आ गई। आपकी लिस्ट में भी अगर आप देखें तो ग्रीव्स कॉटन ने तो कमाल कर दिया, 10% से ज्यादा का उछाल। टाटा मोटर्स डीवीआर जैसे स्टॉक में अगर आपको 5% का बड़ा मूव मिल जाए तो काफी बढ़िया सत्र था। और हो सकता है कि आज भी जो कंटिन्यूएशन मूव है आपको जारी होते नजर आए। कि संकेत कैसे, पहले संकेत बताइए। देखिए, अगर आप अमेरिकी मार्केट के संकेत देखेंगे ना तो वहाँ से तो अच्छे संकेत है, वहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि डाउ और एसएनपी जो है फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और लगातार रिकॉर्ड लगाने का सिलसिला जो है वो अभी भी यूएस मार्केट्स में जारी है। ये सबसे अच्छी बात है। आईटी सेक्टर यहाँ पे देखिए, नैस्डैक में देखिए करीब 1-1.25% के आसपास का उछाल देखने मिला। तो अक्रॉस बोर्ड अगर आप यूएस मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ पे बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात है नहीं। टेस्ला का शेयर देखिए, वहाँ करीब 13-13.5% के आसपास का उछाल देखने मिला। तो यूएस के मार्केट से तो संकेत अच्छे हैं। सुबह अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ से भी ठीक ठाक संकेत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नो डाउट सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लैट ट्रेड कर रहा है। लेकिन आशीष, कल भी सिंगापुर निफ्टी जब हमने शो शुरू किया था तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था। तो मैंने तो आजकल इसको एज ए इंडिकेटर लेना ही छोड़ दिया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट्स का जो मोमेंटम है वो काफ़ी अच्छा है। 17,285 के आसपास बड़ा ब्रेक लगा था, 250-285 के आसपास नहीं कर पा रहे थे उसको हम ब्रेक। उसके बाद देखिए जब तोड़ा तो सीधे कल देखिए, अब देखिए एग्जिट निफ्टी तो 17,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वो जो 17,650 का बिल्कुल इसी के ऊपर मैं आ रहा था कि हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। 17,650 जहाँ से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, अब अगर इसके ऊपर ही हैं हम और ऊपर ही क्लोज देते हैं तो जो स्ट्रक्चर है नेगेट होगा। और जब भी बेरिश स्ट्रक्चर नेगेट होता है तो टेक्निकली बड़ी तेजी आती है। कल की तेजी तो ठीक ठाक है, लेकिन 17,650 के पार निकलते ही मैं मान रहा हूँ कि बड़ी यहाँ पर जो है तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि उन स्तरों पर जो शॉर्ट हैं, जो मान रहे थे कि एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, वहां पर ढेर सारे टेक्निकल ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली है। 17,650-700 के ऊपर जाते ही अगर आप देखें तो वो पैनिक करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि जो एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा है आज के सत्र में वो भी देखने को मिले, साथ में जो फ्रेश लॉन्ग्स है वो तो बनते ही हैं डेफिनेटली। और कुछ टेक्निकल एनालिस्ट से मैं बात कर रहा था, आप 18,000 की बात करने लगे, फिर से वो 18,000 जो है कानों में सुनाई देने लगा। 18,604 हमारा हाई है डेफिनेटली। तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है मार्केट। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो ब्रेकडाउन देखने मिला था उन लेवल्स को हम फिर से रिकवर कर चुके हैं। देखते हैं कितने और तेजी देखने मिलती है। लेकिन आज आशीष, कोई सेल कॉल है? सेल कॉल तो कोई भी नहीं है। मेरा एक सेल कॉल है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मतलब वो आज भी वैसा ही है कि मन नहीं है सेल करने का, लेकिन अब क्या करें, खबर आ चुकी है तो सेल करना है। ऐसा है। लेकिन चलिए शुरुआत कर देते हैं फिर कैश का कंपल्सरी बाय। शुरुआत कर लेते हैं बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस। वरुण, आपने भी इस शो के दौरान काफी बार इस स्टॉक का नाम चुना होगा। काफी बार जो है स्टॉक मैंने पसंद किया, यहाँ पर बढ़िया तेजी आ चुकी है। लेकिन हर बार दिक्कत ये थी, या तो ये 5% के सर्किट पर चलता था या फिर टी ग्रुप में शामिल रहता था। फिलहाल भी कल तक भी अगर आप देखें तो स्टॉक जो है टी ग्रुप में रहा है, लेकिन क्योंकि करीब 224 स्टॉक जो है बीएसई में, जो कि एक्सटी और टी ग्रुप से जो है बाहर आते हुए नजर आएंगे, तो बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेरा पूरा भरोसा बना हुआ है, कारोबार भी बहुत बढ़िया है। तो 1270 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में कीजिए खरीदारी और राउंड फिगर 1200 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। वो टी ग्रुप से जो बाहर निकलने वाले हैं ना, वो कुछ 77 स्टॉक है और एक्सटी से निकलने वाले हैं वो कुछ ज्यादा है, करीब 160। उनको कुल मिला के देखोगे तो 224 डेफिनेटली। तो और आज से लागू है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्कुलर आ चुका था 2-3 दिन पहले, लेकिन वो लागू आज से होने वाला है। इसके लिए आप बीएसई में जाके देखेंगे तो ये सब स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर आपको शायद सेम देखने मिलेंगे, लेकिन जो ग्रुप है वो बदल चुका है। तो टी ग्रुप से रोलिंग सेटलमेंट पे आ गए हैं ये। इसके लिए आप यहाँ पे अच्छा खासा आज कमाई का मौका जो है वो ढूंढ सकते हैं। कैश का मेरा स्टॉक फिर से एक रियल एस्टेट स्टॉक है और कल हमने आपको बताया था कि रियल एस्टेट जो है वो इस साल की थीम रहने वाली है फिर से एक बार।
और देखिए किस तरह का मोमेंटम इस काउंटर में कल देखने मिला था, और वो है अजमेरा रियल्टी। कल भी तेजी देखने मिली थी, आज फिर से आपको तेजी देखने मिलेगी। 312 के लक्ष्य खरीदारी करना है, 294 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबर यह आई है कि मुंबई में रेसिडेंशियल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी ने जीता है। मुंबई के जू में फेरीलैंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलप करेगी ये कंपनी। 30,000 स्क्वायर फीट के आसपास की बीघा बिक्री की योग्य सिंगल टावर बिल्डिंग का निर्माण जो है वो ये कंपनी करने वाली है, और प्रोजेक्ट की अनुमानित बिक्री जो है करीब 150 करोड़ के आसपास की है। तो अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस कंपनी को मिला है। इसके चलते आज इस काउंटर में बेहतरीन तेजी हो सकती है, यहाँ पे आपको रखना है नज़र, खरीदारी करना है। अगला काउंटर फ्यूचर्स का है, फ्यूचर में भी खरीदारी का कॉल है, और वो है वेदांता। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी ने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है वो काफ़ी अच्छा है। कुल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है उसमें 16% की बढ़ोतरी हुई है, और एल्यूमिना का जो प्रोडक्शन है उसमें भी करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। क्वार्टर थोड़ी गिरी है, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली है। मेरे ख्याल से इसके चलते भी आज वेदांता में हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने मिलेगी। 370 के लक्ष्य के खरीदारी करना है, 350 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा आप। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक जो है एक प्राइस रेंज में ट्रेड करता है, और प्राइस रेंज 340 345 से ऊपरी स्तर पे 360 के आसपास निकल के आता है, और 355 पे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके लिए टेक्निकल उतना सपोर्टिव नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन खबर आ चुकी है, इसके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। चलिए, तो वरुण मैंने फ्यूचर्स में चुना है एस्ट्रल पॉली, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर काफी शानदार है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफा तेजी आई, उसके बाद हल्का सा करेक्शन आया। करेक्शन के बाद जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेली चार्ट पर देखने को मिला है, और कल के सत्र में जो वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी आई है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से एक फॉलोअप मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाजार का मूड माहौल सपोर्टिव रहा तो और यहाँ पर जो है फ्यूल टू द फायर देखने को मिलेगा, बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। तो 2385 रुपए के लक्ष्य लिए ये इंट्राडे लक्ष्य और स्टॉप लॉस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा हफ्ते भर का व्यू बनाएंगे तो आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस उसके अनुसार एडजस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन 2310 यानी 2346 की क्लोजिंग है, 2310 का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 2385 करीब 2400 तक के जो स्तर है आपको एस्ट्रल पॉली में जो है देखने को मिल सकते हैं। आशीष कब से स्टॉक को ट्रैक कर रहा है? अब ज्यादा समय नहीं हुआ, देखिए काफी बार मैंने इसको लिया है, लेकिन शॉर्ट में। अच्छा। मुझे जहां तक याद है इसको पहली या दूसरी बारी जो है मैं खरीदारी करा दे रहा हूँ। क्योंकि आप अभी तक नाम नहीं भूल पाए। एस्ट्रल एस्ट्रल लिमिटेड हो चुका है। ट्रैक तो लंबे समय से कर रहा हूँ वरुण, बराबर आदत पड़ जाती है ना वो एस्ट्रल पॉली नाम की आदत पड़ जाती है इसके लिए बराबर। तो एस्ट्रल पॉली नहीं, एस्ट्रल लिमिटेड में जो है फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी। ऑप्शंस का कॉल मेरी तरफ से इंटरेस्टिंग है वरुण। ये स्टॉक का नाम शायद आपने काफी दिनों से सुना नहीं होगा, वायदा बाजार का स्टॉक है, लेकिन इससे ज्यादा अंडररेटेड और इग्नोर्ड स्टॉक मैंने कोई नहीं देखा। कोल इंडिया, RECL, कोल इंडिया की तो भी हम हर दूसरे दिन चर्चा कर लेते हैं। RECL को कोई नहीं पूछता। ये तो FNO में है क्या? ये FNO में है, याद भी नहीं रहता कि FNO में है कि नहीं। मैंने ना जब इसका चार्ट देखा फिर मैं सोचा इसमें ऑप्शंस का ट्रेड देंगे। मैंने दोबारा रिकन्फर्म करके देखा कि ये स्टॉक अभी तक FNO में है कि नहीं। FNO में है ये स्टॉक, और इसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। जिस दिन बड़ी तेजी आएगी ना 4 से 5% की, उस दिन ये स्टॉक सबके रडार पर आएगा। लेकिन जिस प्रकार का फिलहाल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छा, एक और खास बात है, कल आप बता रहे थे कि RBL बैंक में भी अगर आप देखें तो निश्चित रूप से खरीदारी है। राइट, पूरा बैंक्स फाइनेंशियल का जो तबका है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट दिग्गज भी अगर आप देखें, कोई भी NBFC अगर आप देखें तो वहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है। इस स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर जैसे थोड़ा भी रडार पर आ जाएगा तो बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कॉल ऑप्शन के माध्यम से आप पोजीशंस बना के चलेंगे। 135 का जो है कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, करीब 5.5 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2 रुपये 95 पैसे का आपको थोड़ा सा दूर का लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी, बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट क्वाइट लाइकली ये भी है कि अगर ये स्टॉक जो है आज 137-38 के पार निकलता है तो 5.5 से ज्यादा जो है इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आईवीज भी फिर आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आईवीज काफी जो है अफोर्डेबल है, हल्की हैं, लेकिन अगर इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो आईवीज में भी बड़ा उछाल आएगा। चलिए, तो REC इसको कोई नहीं पूछ रहा है, आशीष ने पूछा है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं, अच्छी खासी गेंस इसमें देखने मिलेंगे। लेकिन आशीष कभी भी समझ में नहीं आता इसको पावर में गिने, NBFC में गिने, किस में गिने, REC PFC, इसलिए लोगों ने इसे गिनना ही छोड़ दिया। चलिए ठीक है, मेरे तरफ से ऑप्शन का जो कॉल है वो है ONGC का 145 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। देखिए, कच्चे तेल में लगातार आपको उछाल देखने मिल रहा है, और ओपेक की बैठक है, और ओपेक ने लगातार कहा है कि डिमांड को लेकर उनको ज़्यादा कंसर्न्स है नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कच्चा तेल आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, कच्चे तेल में तेज़ी हो रही है। इसके लिए 145 का जो कॉल ऑप्शन है उसको आप खरीद के चलेगा 5 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए। लेकिन 3 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि कच्चे तेल से डायरेक्टली रिलेटेड है ये काउंटर, और पता नहीं कब घूम जाए, इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। 5 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। अगला काउंटर है
टेक्निकल काउंटर। और आशीष ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मिंडा कॉप इसका चार्ट अगर आप निकाल के देखेंगे ना जबरदस्त, तो बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में। वो मेरे ख्याल से 150 से 180 के आसपास की रेंज थी, 20-30 पॉइंट की रेंज थी। अगर चार्ट दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर साहब तो मजा आएगा, क्योंकि वो दिखा सकेंगे कि अच्छा चार्ट देखना है वरुण, लेकिन इसकी लंबी अवधि का चार्ट देखना है हमें, 1 साल से ऊपर का। हाँ। चलिए 1 साल के ऊपर का भी चार्ट देखेंगे तो वो भी दिखा सकेंगे तो दिखा देंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना आशीष, तो पिछले कुछ दिनों का चार्ट निकाल के देखिएगा तो उस रेंज में ट्रेड कर रहा था, उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और कल इसने उस रेंज को जो है वो ब्रेक किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको और तेजी देखने मिल सकती है, जिस तक का ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है। कल भी जोरदार तेजी थी, आज फिर से इस काउंटर में जोरदार तेजी हो सकती है। 210 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 196 का स्टॉप लॉस रखना है। ये मैं इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर 180 का लेवल इसने नहीं तोड़ा ना नीचे की तरफ, तो लंबी अवधि के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। शायद आपको यहाँ क्या हो रहा है वरुण, है ना, टेक्निकल्स तो बता दिए, लेकिन फंडामेंटल्स भी बताओ। मिंडा इंडस्ट्रीज है, मिंडा कॉप है, दोनों स्टॉक में लगातार तेजी आ रही है। डेफिनेटली मुझे याद आता है पिछले 1 महीने से काफी बार मैंने भी इन स्टॉक को रिकमेंड किया, बड़ा उछाल। ऑटो एंसिलरी है। देखिए आशीष, कल आपने देख लिया कि किस तरह से ऑटोज में तेजी देखने मिली। और दिसंबर के महीने में भी अगर गाड़ियां बिक रही है, आप सोचिए दिसंबर का महीना सबसे लीन महीना होता है, क्योंकि साल चेंज होता है, तो आपकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है लोग दिसंबर में खरीदते नहीं है, और दिसंबर में भी बिक रही है। और सबसे बड़ी बात आशीष ये देखिए, प्रीमियम गाड़ियां बिक रही है, कार बिक रही है, बाइक नहीं बिक रही है। आइशर मोटर्स बिक जाता है, आई मीन रॉयल एनफील्ड बिक रही है, हीरो मोटोकॉर्प नहीं बिक रहा है। आप तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के पास डिमांड है, खर्च करने को तैयार है लोग। तो ये ऑटो की बात कर रहे थे ना कि सेमीकंडक्टर का इशू, इसका इशू, उसका इशू, उसके चलते नहीं खरीदेंगे लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने देखा है लोग ईवी के लिए भी वेट नहीं करना चाहते। अच्छा। जो है फिलहाल ले लो, ईवी आएगी देखा जाएगा, और एक ले लेंगे। तो ऑटो के लिए डिमांड इस तरह की है। तो ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, ये पूरा स्पेस जो है, जो एक यूफोरिया बन गया था ना कि शायद ये स्पेस जो है वो अगले कुछ साल तक थोड़ा दबा हुआ रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके चलते आपको खासकर ये ऑटो एंसिलरी काउंटर, खासकर मिंडा इंडस्ट्री और मिंडा कॉप तो वैसे भी ट्रेडर्स फेवरेट रही है आशीष, तो इसके चलते तेजी भी है। बिल्कुल, तो दोनों स्टॉक पर जो है भरोसा बना हुआ है, मिंडा कॉप, मिंडा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। वरुण, मैंने चुना है फोर्टिस हेल्थकेयर को। ये स्टॉक भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूस लगातार हर बार मेरी फोकस लिस्ट में शामिल ही रहता है। यहाँ पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और कल के सत्र में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, पूरा स्पेस बहुत ज़्यादा बचेंगे। कल मैंने आपको इसी ग्रुप की इसी सेक्टर की कंपनी बताई थी, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, वो भी हॉस्पिटल के कारोबार में, फोर्टिस हेल्थकेयर भी है। अच्छा, एक और कंपनी है इसकी जो मेरे रडार पर है, जहाँ पर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कारोबार है। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी, अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ इनमें खरीदारी है, कुछ न कुछ स्पेस में जो है बजिंग नजर आ रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि 3 हफ्ते का समय आपको जो है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर आपको 3 हफ्ते का जो व्यू है वो रखना चाहिए। और ऐसे में जो स्टॉक है वो 340-350 के पार जाने की क्षमता रखता है। टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है फोर्टिस हेल्थकेयर की फंडा है, जितने हॉस्पिटल स्टॉक से सब चल रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपने बोल दिया तो मैं फंडा भी बता ही देता हूँ, क्योंकि फंडा में भी किम्स है मेरे पास। अच्छा। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वरुण, कुछ तो हो रहा है ना। अब मेरे पास 2 स्टॉक थे, मुझे कहीं ना कहीं फिट करना था। टेक्निकली तो आप देखिए फोर्टिस तो बढ़िया ब्रेकआउट दिखाई रहा है, लेकिन किम्स में भी ब्रेकआउट है। और किम्स का ब्रेकआउट मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है। तो जिस प्रकार का ब्रेकआउट अभी देखने को मिला, ये सबके रडार पर आएगा, मैं श्योर हुआ। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा ज़्यादा करीब 4 महीने का व्यू अगर आप बनाकर चलेंगे ना, तो मैं मान रहा हूँ कि 20 से 25% तक की जो अपसाइड है आपको देखने को मिल सकती है। पूरा स्पेस बहुत बजेंगे। या तो यहाँ पर है ना जमकर हो रहा है खरीदारी, इन्वेस्टमेंट फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, पीएमएस खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी हो रही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको किम्स में करनी है खरीदारी, और इसको थोड़ा समय देना होगा। चलिए थोड़ा समय दीजिएगा किम्स में। इनफैक्ट हॉस्पिटल स्टॉक्स जो है वो आशीष के रडार पे है। अच्छा, फंडामेंटल जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, वैसे तो हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के विनिवेश के में तेजी आने वाली है, और इस हफ्ते कैबिनेट सचिव की बैठक है जहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश से जुड़े अगले कदम जो है उस पर चर्चा होने वाली है। तो ये सब जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, और हो सकता है कि साल के पहले इस इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले ही कुछ ना कुछ डिसइन्वेस्टमेंट को लेके इस कंपनी का फैसला हो जाए। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए। और वैसे भी आशीष, हमने टेक्निकल चार्ट निकाला था किसका, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का, जिसमें हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन देखने मिला था, तो वहां तो गिरावट आई थी, लेकिन इंडिया में जो शिपिंग रेट्स है उसमें तेजी आई है, राइट? एग्जैक्टली। और इंडिया से यूएस और इंडिया से चाइना, हाँ। ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, और इनकी जो आप देखिए जो लॉजिस्टिक्स फीस होती है, वो 5 से 6 गुना है साल दर साल।
ओके 5 to 6 टाइम ज्यादा बढ़ चुकी है और सस्टेनेबल है। और जो लॉजिस्टिक्स करने वाले ना वो तैयार हैं इतनी बढ़ी हुई कीमतें देने के लिए। तो डिमांड जबरदस्त है भारत में। अगर आप देखें ना तो एज सच जो लॉजिस्टिक स्पेस है इसके लिए बड़ा सुनहरा मौका चल रहा है। डेफिनेटली, तो बड़ा सुनहरा मौका चल रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल को ज़्यादा ट्रैक करता है, इसके लिए वहाँ गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन इंडिया और चाइना से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं खासकर यूएस और बाकी देशों में, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी है और उसके चलते शिपिंग रेट्स जो है इंडियन मार्केट्स में काफ़ी हाई है, उसका फ़ायदा भी यहाँ मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आपको खरीदारी करना है तो 2 ट्रिगर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब निवेश करना है जिस स्टॉक में, वो आशीष आपके सेक्टर का और वो है हिंदुस्तान कॉपर। मेरे ख्याल किस रेट पे बताया था आपने? ट्वीट भी किया था ना? बहुत बार बताया वरुण, है ना। अब याद नहीं आता कि किस किस स्तर पर हमने आपको 40 रुपए पे 40 मुझे आता था 40 रुपीज पे हमने स्टॉक को बताया था और वहां से 160 के पार गया था। अब करेक्ट होके फिर से 127 आ गया। अच्छा, जो 40 से 160 तक बीच में सिर्फ रिग्रेट कर रहे थे, अब उनके लिए थोड़ा सा मौका है कि 127 पे आप खरीद। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो स्टॉक में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मार्केट गिरा इसके लिए गिर गए बिन मतलब के, फंडामेंटल स्टोरी अच्छी, लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी बेहतर है। और वैसे भी देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसके प्रोडक्ट यूज़ कहाँ होते हैं, खासकर इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बिल्कुल। और इंडिया में आप आत्मनिर्भर भारत देख लीजिए या फिर किसी भी टाइप का प्रोग्राम देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी फोकस है। उसका भी बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और कॉपर का इस्तेमाल देखिए सिर्फ इंडस्ट्री नहीं हर जगह पे होता है, भले आप कहीं भी यूज़ करिएगा। तो इसके चलते भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। हिंदुस्तान कॉपर, इसको खरीदारी करना है आपको अगले 6 महीने में 170 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 190 के आसपास का 52 वीक हाई है, उससे भी नीचे के टारगेट में आपको दे रहा हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, गिरते हुए मार्केट में अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जो है उनमें आपको खरीदारी करना है। लपक लीजिए इस मौके को, 170 के टारगेट के लिए खरीदारी। तो बिल्कुल सही शब्द बताया आपने, लपक लीजिए स्टॉक को, हिंदुस्तान कॉपर में करनी खरीदारी। अच्छा, एक चीज और मेरी तरफ से, कॉपर को कहा जाता है डॉक्टर कॉपर, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो जान है ना वो कॉपर आपको बताता है। अगर कॉपर का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो आपकी इकोनॉमी बढ़िया कर रही है। और अभी तो अगर आप देखें तो ग्रीन शूट्स विजिबल हैं। ईवी का भी बड़ा बेनिफिशियरी है। ईवी में भी अगर आप देखें ना भर भर के कॉपर का इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी कीजिए, दोनों का कन्विक्शन 170 का लक्ष्य है। मैंने चुना पेज इंडस्ट्रीज को। देखिए दरअसल कल मैं चार्ट देख रहा था और सभी टेक्सटाइल स्पेस की अगर आप कंपनी देखें, चाहे उसके पास डेट कितना भी हो, उसके इन्वेंट्री रेशियोज कितने भी खराब हो, सबके चार्ट्स बहुत दमदार हैं। बड़ी तेजी और अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्री लीडर है, सेक्टर दिग्गज है, इसके साथ आप खरीदारी करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज 51,000 के पार जाएगा ये स्टॉक। 9 से 12 महीने का समय दीजिए, निवेश कीजिए लीडर में। पेज इंडस्ट्रीज मेरी तरफ से निवेश का पिक होगा। तो चलिए, निवेश के लिए आज से पिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर और माय चॉइस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर और यहाँ पर मैंने सबसे दमदार खबर आज की अगर कुछ है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक, तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। ये स्टॉक वैसे भी अगर आप देखें तो लगातार रॉकेट ही बना हुआ था। अब खबर भी आ रही है कि 6 जैन को इनकी बोर्ड बैठक है, जहां पर इंटरिम डिविडेंड के साथ ये बोनस के ऊपर जो है विचार करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं दिन के दौरान करीब करीब 7 से लेकर 8% की जो अपसाइड है वो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर इसके नीचे खुले तो ट्रेड लेंगे। अगर ऑलरेडी अगर आप देखें कि प्री ओपन में 10% ऊपर है तो छोड़ दीजिएगा। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर फिर फोकस करके चलेंगे। 11-12 रुपए नीचे जो है एक सेफर साइड आपको लगा लेना है स्टॉप लॉस, लेकिन बड़ी तेजी जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। आपको खरीदारी करनी है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। ओके, खबरों के दम पे मेरे पास जो स्टॉक है वो है मिर्जा इंटरनेशनल। इसको खबरों के दम पे इसके लिए लिया क्योंकि बाकी नहीं तो हम इसको लेते नहीं है इसके लिए। और खबर यह आई है कि इस कंपनी के प्रमोटर ने 28 तारीख को इस कंपनी में 1 लाख शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए इंट्राडे के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 132 के लक्ष्य के लिए 124 का आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। तो चलिए हमारे बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माय चॉइस की तरफ। और यहाँ पर देखिए वरुण, हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस प्रकार से ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। प्रिसीजन कैमशाफ्ट ये स्टॉक में रडार पर आया करीब करीब महीने भर में दूसरी बार स्टॉक को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ब्रेकआउट की स्थिति बहुत बढ़िया है। 5 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 155 का लक्ष्य है। 148 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिस टी ग्रुप से, एक्सटी ग्रुप से, टी ग्रुप से बाहर निकलने की स्टॉक्स की हम चर्चा भी कर रहे थे। उनमें से एक प्रोमिनेंट नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज का। ये भी अगर आप देखें तो उन्होंने तो बड़ी हिस्ट्री बनाई थी। लिस्टिंग के बाद बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन फिर समहाउ इसके सर्किट फिल्टर्स में रिवीजन आया और फिर ये टी ग्रुप का स्टॉक हो गया। अब टी ग्रुप से बाहर निकल रहा है तो बड़ी राहत और फिर से जो है सबके रडार पर आएगा। 2520 रुपए का लक्ष्य होगा। 2390 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर कन्विक्शन मेरा लगातार बना ही रहा है और ये स्टॉक मैंने काफी बार रिकमेंड किया है, वो है शैफलर इंडिया। यहाँ पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ब्यूटीफुल जो है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला। और शो के दौरान काफी बार एक्सप्लेन भी किया है कि जब भी कोई भी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिखाए तो समझ जाइए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज्ड अप है और वही अब इस स्टॉक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज भी इंट्राडे में भी उछाल देखने को मिलेगा।
करीब करीब 9,450 करीब 9,500 रुपए तक के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 9,100 का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी, एक बिकवाली के कॉल है, 2 खरीदारी के वो कॉल है जिसमें प्राइस बैंड जो सर्किट फिल्टर है उसमें रिवीजन हुआ है, ग्रुप में रिवीजन हुआ है, माफ़ कीजिएगा। रोलिंग से T2T से निकल के अब रोलिंग में जा रहे हैं और उसमें पहला है DCW, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 46 के लक्ष्य के लिए। दूसरा है CMAC, यहाँ पे भी T ग्रुप से अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप तेज़ी बन सकती है। 1155 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1090 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। और आखिरी स्टॉक जो है वो है एक बिकवाली का कॉल और वो है टाटा मोटर्स में। देखिए, फंडामेंटल स्टोरी कोई बदली नहीं है, स्टॉक अभी भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत एक ही है कि CLSA की एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने प्राइस टारगेट जो है 450 से घटाकर 408 का किया, डाउनग्रेड कर दिया इस काउंटर को। बाय से आप सेल का कॉल दे रहे हैं। लगता तो ऐसा है वैसे कि CLSA गलत पड़ेगा, लेकिन आज हो सकता है कि स्टॉक में एक नीजक रिएक्शन देखने मिले, इसके लिए बिकवाली करना है। वैसे भी 500 के आसपास के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, 485 का टारगेट रखना है, 505 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस T ग्रुप से बाहर आ रहा है, खरीदारी करेंगे। एस्ट्रल पॉली के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है और ऑप्शंस में RECL 135 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट है फोर्टिस हेल्थकेयर में और किम्स में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 1800 रुपए का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदना टेक्सटाइल दिग्गज पेज इंडस्ट्रीज, हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस, यहाँ पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। प्रिसिशन कैमशाफ्ट यहाँ पर खरीदारी करेंगे। नजारा टेक भी देखें तो T ग्रुप से बाहर आ रहा है और शैफलर इंडिया पर लगातार मेरा भरोसा बना हुआ है, 9,500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से पेज इंडस्ट्रीज, पूरा टेक्सटाइल स्पेस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बजिंग नजर आ रहा है। यहाँ पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं। 51,000 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। कैश का काउंटर आज मेरा रियलिटी खबरों के चलते यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में वेदांता खरीदेगा 370 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में ONGC का 145 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मिंडा कॉप अच्छा लगता है। फंडामेंटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, निवेश करना है। हिंदुस्तान कॉपर में अगले 6 महीनों में 170 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल में प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, इसके लिए खरीदारी करना है। माई चॉइस में DCW और CMAC में खरीदारी कीजिएगा, लेकिन टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में आपको करनी है बिकवाली। CLSA की तरफ से आया है डाउनग्रेड और इसमें से आज का मेरा बेस्ट पिक है मिंडा कॉप, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट जो इस काउंटर में देखने मिल रहा है, बेहतरीन तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। 210 के लक्ष्य के लिए आपको करना है खरीदारी, 196 के आसपास रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन मार्केट का मोमेंटम लगातार बेहतरीन है और ये मोमेंटम किन लेवल्स तक जारी रहेगा, आज कैसा ट्रेडिंग सेशन देखने मिल सकता है, ग्लोबल संकेत कैसे हैं, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास।